बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान भारत में अवैध तरीके से एंट्री लेते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं तो कुछ आबादी वाले इलाकों में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा में धुआं मिल जाता है। रोहिंग्या मुसलमानों की खबरें आपने टीवी और अखबार में कई बार पढ़ी होंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको यही समझ आता होगा कि ये लोग कम 1, 2 या 4 की संख्या में भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन रोहिंग्या की एंट्री का मामला उतना भी सीधा नहीं है जितना आप समझते हैं। यह पूरा सिंडिकेट काम कैसे करता है, भारत में किस रास्ते से एंट्री होती है, यहां आकर कहां इन्हें रखा जाएगा, कैसे सबकी नजरों से बीच में इनको छुपा लिया जाएगा और अंत में कैसे भारत में मुस्लिम आबादी को बढ़ाकर भारत के निवाले पर पलकर भारत को खोखला किया जाएगा। यह सारा के सारा काम आर नेटवर्क के तले ही होता है। आर का मतलब है रोहिंग्या का शॉर्ट फॉर्म मान लीजिए आप, आर से रोहिंग्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज में। इदरीस और साजिद ये भी आर नेटवर्क का हिस्सा है। ये दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं और फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में। एनआईए ने जब इन्हें गिरफ्तार किया था तो जो खुलासा वहां से हुआ उसे जानकर तो एनआईए के अधिकारियों के भी आप समझ लीजिए होश फाख्ता हो गए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी इस रोहिंग्या नाम की वायरस को अच्छे से जानते हैं। वो अपने बयान में ये भी कह चुके हैं कि रोहिंग्या या अवैध तरीके से भारत में घुसे एक भी शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी रोहिंग्या की घुसपैठ के मामले को सरकार भी सीरियसली ले रही है, लेकिन फिर भी आर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। कौन है इसके पीछे, यह भी बात होगी, लेकिन एक बार फिर बात करते हैं इदरीस और साजिद की। इन दोनों को एनआईए ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि ये दो नहीं हैं। इन्होंने अपने जैसे कई लोग भारत में अवैध तरीके से न सिर्फ दाखिल करवाए हैं बल्कि उनका रहने और काम का भी जो है इंतजाम करवा रखा था। इन दोनों ने मिलकर बेंगलुरु के 2 अलग अलग इलाकों में टेंट सिटी बसा दी थी और अपने लिए कूड़े की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा ली थी, जहां से उन लोगों को काम दिया करते थे जिन्हें ये चोरी छिपे बांग्लादेश से बॉर्डर पार करा करके इंडिया यानी कि भारत में ले आते थे। इतना ही नहीं, फर्जी तरीके से उनके आधार कार्ड भी बनाए जाते थे। एनआईए का कहना है कि हल्दर और इदरीस दोनों बोनापोस के रास्ते भारत में घुसे थे। इसमें से हल्दर ने बेंगलुरु के रामामूर्ति नगर में जंक कलेक्शन एंड सेपरेशन यूनिट लगाई थी और इस जगह पर बांग्लादेश से लाए गए घुसपैठियों को काम पर रखा गया था। वहीं इदरीस ने बेंगलुरु के आनंदपुरा में ऐसी ही यूनिट लगाई थी। साथ ही लीज पर जमीन लेकर टेंट की सिटी भी बनाई थी। इसमें 20 से ज्यादा बांग्लादेशी परिवार को रखा गया था। इन परिवार को भी तस्करी के जरिए ही भारत में लाए जाने का संदेह है। फिलहाल एनआईए इस पूरे नेटवर्क की जो परतें हैं उसे खंगाल रही है। तो कुछ इस तरीके से भारत से आर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। अब इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। लेकिन बांग्लादेश या किसी भी अन्य देश से जो भी घुसपैठ भारत में हो रही है, मामला बहुत सीरियस है। हमारी पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन पहले ही चाइना को पीछे करके नंबर 1 पर पहुंच चुकी है और ऐसे में ये जो अवैध लोग घुसपैठ करते हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, ये देश की इकोनॉमी पर, देश की जनता पर, देश की सरकार पर और देश की धरती पर बोझ की तरह हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बताइए और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।